ध्यान क्या है और इसे कैसे करें? ध्यान से हमें अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं और यह सच है। यह सफलता की चाबी है जो आपको मुफ्त में मिल रही है। बस ज़रूरत तो आपको जानने की कि मेडिटेशन क्या है और इसे कैसे करें। मैं आपको बताऊंगा कि ध्यान क्या है, इसे कैसे करें, इसमें क्या प्रॉब्लम है और इसकी क्या टिप्स हैं। ये वीडियो शुरू करते हैं। ध्यान क्या है से व्हाट इज़ मेडिटेशन? ध्यान क्या है यह कहना कठिन है, क्योंकि जब से मेडिटेशन प्रचलित हुआ है तब से दुनिया भर के लोगों ने अपनी तरफ से विचार रखे हैं। आप इस तरह से समझ सकते हैं, ध्यान एक तरह की प्रक्रिया है जिससे हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। पर क्या यह ज़रूरी है? हाँ, क्योंकि आज जहाँ देखो बस लोग भाग ही रहे हैं, कोई काम के पीछे तो कोई समस्या के पीछे। ऐसे में इंसान का मन अशांत हो जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। लेकिन क्या आपको पता है, अगर मन शांत हो तो हमारे जीवन की लगभग 80 से 90% समस्या अपने आप दूर हो जाती है। दूसरी ओर हमारे मन में हमेशा कोई ना कोई विचार आते रहते हैं, जिससे हमारी एकाग्रता को कार्य करने में क्षमता भी कम हो जाती है। लेकिन मेडिटेशन से दिमाग में आते यह फालतू विचार बंद हो जाते हैं और हम एकदम शांति का अनुभव करते हैं। अब ध्यान का मतलब क्या होता है? ध्यान होता है जिसका मतलब कि किसी एक वस्तु पर संपूर्ण एकाग्रत होना। हमें से ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि आखिर ध्यान क्या है। कुछ इसे योग से जोड़ते हैं, कुछ इसे धर्म से जोड़ते हैं और कुछ इसे आध्यात्मिकता से जोड़ते हैं। पर यह आश्चर्य की बात है कि यह हर विषय के साथ जुड़ हुआ है। अब समय आ गया है यह जानने का कि ध्यान कैसे करें। भाइयों, ध्यान करने के लिए हम एक एक कदम आगे बढ़ाएंगे, जिससे आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आप ध्यान क्यों करना चाहते हो? यह कदम ज़रूरी है, क्योंकि आप जब मेडिटेशन करने बैठोगे तब आपके मन में यह सवाल हमेशा घूमता रहेगा कि मैं मेडिटेशन क्यों कर रहा हूँ। इसलिए आप मेडिटेशन करने की वजह जान लीजिए। ज़्यादातर लोगों के लिए मेडिटेशन से होने वाला फ़ायदा ही वजह होता है, जिनमें हम या कह सकते हैं कि मैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए मेडिटेशन कर रहा हूँ। मैं मन को शांत करने या अपनी एकाग्रता बढ़ाने के लिए मेडिटेशन कर रहा हूँ। मैं अपने मन में आने वाले फालतू विचारों को बंद करने के लिए मेडिटेशन करना चाहता हूँ। इस तरह की कोई भी वजह या बात मन में कर दीजिए। नंबर 2, जगह को पसंद कीजिए। वैसे तो हम ध्यान कहीं पर भी कर सकते हैं, पर शांत जगह बेहतर विकल्प है। मेडिटेशन के लिए एक शांत और अच्छी जगह का होना आवश्यक है। ऐसी जगह जहां लोगों का आना जाना बंद हो या ज़्यादा आवाज़ ना हो। आप चाहे तो अपने कमरे, गार्डन या नज़दीक के ऐसे स्थान को पसंद कर सकते हो जहां शांत हो। सोचिए और अपने आसपास नज़र डालिए। मेडिटेशन के लिए कोई जगह ज़रूरी मिल जाएगी, ना मिले तो घर का रूम तो है ही। स्टेप 3, समय का चुनाव। मेडिटेशन कब करना चाहिए यह एक बड़ा सवाल है, लेकिन सच यह है कि हम कभी भी कर सकते हैं। इसका कोई निश्चित समय नहीं है। कोई सुबह करता है तो कोई शाम को, पर हम बेहतर विकल्प चुनेंगे। ध्यान के लिए हमेशा शांत वातावरण चाहिए। सुबह जल्दी प्रकृति एकदम शांत होती है, खास करके सुबह 3 से 5 बजे तक। लेकिन आपको इतनी जल्दी उठने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा जीवन के दूसरे भी
स्वरूप होते हैं जिसमें महत्व देना जरूरी है। इसलिए हमें समय भी सामान्य जीवन के संबंधित चुनना होगा। मेडिटेशन के लिए सुबह 5 से 7 का समय हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि इस समय वातावरण शांत होता है और लोगों की चहल पहल भी कम होती है। आप शाम के समय भी कर सकते हैं। जो लोग दिन में 2 मेडिटेशन करते हैं वो ज़्यादातर सुबह को शाम का ही विकल्प पसंद करते हैं, लेकिन हमें शुरुआत में सिर्फ एक बार ही मेडिटेशन करना चाहिए, जिसके लिए सुबह का समय अच्छा है। अब जबकि समय और स्थान चुनाव हो चुका है तो बारी है अवस्था में बैठने की। सही अवस्था में बैठे, जिस जगह को पसंद किया था वहाँ पर आलती पालती मारकर बैठ जाएं। अगर पदासन ठीक तरह से कर सकते हो तो ज़रूर करें, अन्यथा सामान्य स्थिति भी सही है। पूरा शरीर ढीला रखें और कमर को सीधा कर दें। अब चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाए, यह आपके मन को आनंदित रखेगी। अब अपने बाएं हाथ को मोड़कर बीच में रखें और फिर दाएं हाथ को उसके ऊपर रखें। इसे ध्यान मुद्रा कहा जाता है। इसके बदले आप दूसरी भी कोई मुद्रा कर सकते हो, जैसे कि ज्ञान मुद्रा। इसमें दोनों हाथों को पैरों के घुटने पर रखने हुए फिर अंगूठे और अपने अंगुली को जोड़ देते हैं। अब समय आ गया है यह जानने का कि मेडिटेशन करने का तरीका क्या है। मेडिटेशन कैसे करें? बैठने के बाद अब पहले 2-3 बार गहरी सांस ले। यहाँ मन शांत करने में मदद करेगा। अब अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कीजिए। यहाँ से अब ध्यान का सबसे अहम भाग शुरू होता है। आंखें बंद करने के बाद धीरे धीरे श्वास ले और उसे छोड़ें। इस समय आप अपने ध्यान श्वास पर लगाए कि कैसे वो अंदर और बाहर जा रही है। ऐसा करने पर हमारा मन हमें भटकने के लिए तरह तरह के विचार मन में लाएगा, जैसे कि ध्यान से कुछ नहीं होगा, क्या मैं ये फालतू का काम कर रहा हूँ, इसके बदले कुछ देर फोन में ही देख लूँ। जब आपके मन में यह विचार आना शुरू हो जाए तब बड़े प्रेम से अपना ध्यान उस विचार से हटाकर फिर से श्वास पर लगाइए। ऐसा करने पर वो विचार चला जाएगा, लेकिन फिर कोई दूसरा नया विचार आपके मन में आ जाएगा। फिर आपको पता भी नहीं चलेगा और आप उसे विचार को खो जाएंगे। लेकिन जब आपको पता चले कि मुझे मेडिटेशन करना है और मैं किसी और विचार के बारे में ही सोच रहा हूँ, तब फिर से अपना ध्यान श्वास पर केंद्रित करें। आपको सिर्फ अपना श्वास कैसे अंदर और बाहर हो रहा है उस पर ही ध्यान देना है। इस समय हमें पूरी दुनिया के काम याद आने लगेंगे, लेकिन हमें श्वास पर टिके रहना है। इससे तरह मेडिटेशन की प्रक्रिया 5 से 10 मिनट तक करें, फिर अपनी आंख धीरे धीरे खोलें। बस हो गया मेडिटेशन। दैनिक मेडिटेशन। ऊपर बताए तरीके से आप प्रतिदिन सिर्फ 5 या 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करें। अपनी मेडिटेशन करने की जगह एक ही रखें, क्योंकि हमारा मन और शरीर उस जगह के साथ जुड़ने लगता है। साथ ही जहां हम मेडिटेशन करते हैं उस जगह सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है। दूसरी ओर एक ही समय पर मेडिटेशन करने से हमारा मन को भी मदद मिलती है। मेडिटेशन से होने वाले बदलाव 2-3 महीने के अंदर ही आपको महसूस होने लगेंगे। अब बात करते हैं मेडिटेशन में आने वाले समस्या के बारे में। ध्यान के लिए समय, मेडिटेशन टाइम। अगर हम किसी को कहते हैं कि मेडिटेशन करो तो ज़्यादातर लोग कहेंगे कि मेरे पास समय ही नहीं है। लेकिन यह बात कितने सच है वो हम सब जानते हैं। अगर आप भी उनमें से हो तो मैं आपको कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ।
ध्यान करने के लिए कितना समय चाहिए, या कहें मेडिटेशन कितनी देर करना चाहिए। मेडिटेशन के लिए 2 मिनट उठने बैठने और 5 मिनट ध्यान करने के लिए कुल मिलाकर 7 मिनट चाहिए, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट। दिन के 24 घंटे और 1 घंटे में 60 मिनट, कुल मिलाकर हमारे पास एक दिन में 1440 मिनट होते हैं। तो उसमें से हम 10 मिनट समय निकालना इतना भी कठिन नहीं है। आप खुद सोचिए, अगर आप भी अपना जवाब है कि समय निकालना मुश्किल है, तो आप सुबह कितने बजे उठते हैं? लगभग 7 बजे के आसपास। जल्दी ना उठे कोई बात नहीं, बस 5 मिनट ही जल्दी उठे। असल में हमारे पास बहुत समय होता है, लेकिन हम इसका कभी उपयोग नहीं करते। अब आगे आते हैं अगली समस्या पर, प्रतिदिन ध्यान। इस आधुनिक समय में किसी के पास धैर्य नहीं है। हमें सब कुछ बहुत जल्दी चाहिए। कोई कार्य कर रहे हों तो तुरंत उसका परिणाम चाहिए, लेकिन प्रकृति धैर्य के साथ काम करती है। मेडिटेशन में भी कुछ ऐसा ही है। हम 3 तक मेडिटेशन करेंगे और सोचेंगे इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, यह सब झूठ है। यह कहकर हम मेडिटेशन करना बंद कर देंगे, लेकिन आपको कम से कम 2 महीने तक टिके रहना है। कुछ ऐसा भी लोग होते हैं जिनको ध्यान करना होता है, लेकिन उनका कोई ठिकाना नहीं होता, जब चाहे तब करते हैं। वैसे यह अच्छी बात है कि उनको मेडिटेशन की प्रति इच्छा है, लेकिन अगर करना ही है तो ठीक से करें, रोज़ाना करें। ऐसा करने से उसके मिलते वाले फ़ायदे भी बढ़े जाएंगे। अब मेडिटेशन से जुड़े सबसे बड़ी समस्या के बारे में बता करते हैं, मन के विचार, माइंड थॉट। जब भी मेडिटेशन करते बैठे तब मन में तरह तरह के विचार आएंगे, जिसमें से कुछ तो ऐसे होंगे कि हमारा विश्वास ही मेडिटेशन पर से उठ लेगा, जैसे कि मेडिटेशन से कोई फ़ायदा नहीं होता, क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, क्या मुझे समय में इसका फ़ायदा होगा, कहीं मैं समय तो नहीं बिगाड़ रहा हूँ। आप ही सोचिए, क्या 10 मिनट में समय बर्बाद हो जाएगा? इस समस्या का समाधान यही है कि आप अपने मन को कह दे कि मुझे फ़ायदा हो या ना हो, भले ही मैं समय बर्बाद कर रहा हूँ, लेकिन मैं मेडिटेशन करूँगा, मुझे यह करना है। यह कहने के बाद श्वास पर अपना ध्यान लगाए दीजिए। ऐसा करते ही मन के विचार गायब हो जाएंगे। हो सकता है कि आपका मन में किसी और तरह के विचार आए, लेकिन हमें उसको किसी भी तरह दूर करना है और मेडिटेशन पर ध्यान देना है। अब जानते हैं मेडिटेशन के बारे में कुछ टिप्स। मेडिटेशन टिप्स: खाली पेट ध्यान करना बेहतर है। अंदर बाहर होने वाला श्वास लंबी, गहरी और एकदम प्राकृतिक होनी चाहिए। आपको अपने मन में आ रहे विचारों को रोकना नहीं है। अगर आप ऐसा करने जाएंगे तो और भी विचारों के उलझन में फंस जाएंगे। हमें तो बस मन में जो विचार आते हैं उन पर से अपना ध्यान हटा श्वास पर करना है। संभव हो तो किसी ऐसी जगह चुनिए जो कुदरती और खुली हो, जहाँ पवन ही हल्की सी ठंडी लहरें आती हो, जैसे कि जंगल, पहाड़ या समुद्र किनारा। ऐसी जगह पर हमें ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं। ध्यान से जुड़ी यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।